Hello students, welcome to math class 6 to 8. Children, this is chapter number 2, class 8, NCERT CBSE Mathematics, video number 8. चैप्टर चिल्ड्रन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो से लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। चैप्टर में आगे पढ़ने से पहले चिल्ड्रन मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पर जहां पर मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं NCERT की। अभी मैंने क्लास 8 के वीडियो बनाना स्टार्ट किया है और इसके बाद आपको 7 क्लास के और 6 क्लास के मैथमेटिक्स भी NCERT की मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अपने अपने घर पर हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे और अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आपकी पढ़ाई में आपका एक सपोर्टर बनना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि जो मेरा एफर्ट है वो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट प्रोवाइड कराएगा और आप मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट बन जाएंगे। चिल्ड्रन देखिए, जैसे कि चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, तो हम एक एक करके इसके टर्मिनोलॉजी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पकड़ते हैं वेरिएबल को। इन मैथमेटिक्स चिल्ड्रन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल। तो अगर हम मैथमेटिक्स को चिल्ड्रन छोड़ दें और हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल, एक्चुअल में वेरिएबल का मतलब क्या होता है। तो चिल्ड्रन वेरिएबल मीन्स एनीथिंग विच इज़ नॉट फिक्स्ड, एनीथिंग विच इज़ मूवेबल, द थिंग विच आर चेंजिंग आफ्टर डिफरेंट सिचुएशन। वेरिएबल में भी चिल्ड्रन कुछ ऐसा ही है कि जो जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है उसको हम कहते हैं वेरिएबल। तो हम मैथमेटिक्स में चिल्ड्रन जो वेरिएबल हैं वो होते हैं अल्फ़ाबेट्स। जितने भी अल्फ़ाबेट्स हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं अपने कंडीशन को, अपने सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए। फॉर एग्जांपल ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया। ये जितने भी आप अल्फ़ाबेट देख रहे हैं चिल्ड्रन, जब हम इनको मैथमेटिक्स में अपने सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं तो इनको हम कहते हैं वेरिएबल। अब इनको वेरिएबल इसलिए कहते हैं चिल्ड्रन कि मान लीजिए ए है, तो किसी एक क्वेश्चन में ए इक्वल टू 4 है, इसका मतलब ए की वैल्यू 4 है। एक दूसरी सिचुएशन उसमें ए इक्वल टू हो रहा है -5, एक दूसरी सिचुएशन है वो हो रहा है इक्वल टू 1/2। तो आप देखिए ए तो हर जगह पे सेम है, बट ए इक्वल टू यानी उसकी जो वैल्यू है, जिस नंबर को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो अलग अलग हैं डिफरेंट सिचुएशन में। यहाँ पर तो मैंने चिल्ड्रन रेंडमली लिख दिया है आपको समझाने के लिए। तो हम मैथमेटिक्स में अल्फ़ाबेट को हमेशा वेरिएबल कहते हैं और अल्फ़ाबेट को चिल्ड्रन हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं अपने सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए, कंडीशन को अप्लाई करने के लिए, ताकि हम अपने सिचुएशन को क्लियरली एक्सप्रेस कर सकें। तो इनकी जो वैल्यू है चिल्ड्रन वो चेंज होती रहती है, इसीलिए हम इनको कहते हैं वेरिएबल। नेक्स्ट पॉइंट है कांस्टेंट। वेरिएबल का अपोजिट चिल्ड्रन है कांस्टेंट। वेरिएबल चेंज होता रहता है, कांस्टेंट इज फिक्स्ड, एनीथिंग व्हिच वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट इन ऑल द सिचुएशन। तो मैथमेटिक्स में कांस्टेंट का चिल्ड्रन यही मतलब है कि वो नंबर या एनीथिंग जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, चेंज नहीं होती है, उसे हम कहते हैं वेरिएबल। तो चिल्ड्रन मैथमेटिक्स में जितने भी न्यूमेरिक्स आप यूज करते हैं, ठीक है ना, या आप इसको कह लो नंबर्स, ठीक है, वेदर रेशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव, एनीथिंग, जितने भी आप नंबर यूज करते हैं, जो न्यूमेरिक यूज करते हैं, वो सारे कांस्टेंट होते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू सेम होती है। चाहे वो कहीं भी 4 है तो चिल्ड्रन 4 सेम रहेगा, चाहे किसी क्वेश्चन में लिखो आप -5 एज इट इज विल रिमेन सेम, 1/2 रिमेन सेम। तो जितने भी नंबर आप यूज करते हैं, जैसे कि -4 है, 1/2 है, -3/4 है, 1/7 है, 0 है, ये है कांस्टेंट क्योंकि इनकी जो वैल्यू है वो चिल्ड्रन फिक्स रहती है। अब हम आ जाते हैं चिल्ड्रन एक्सप्रेशन। अब देखिए, हमने आपको दो चीज़ें हमने बता दिया, एक तो हमने आपको बता दिया वेरिएबल, दूसरा हमने आपको बता दिया कांस्टेंट। अब चिल्ड्रन हम मैथमेटिक्स में बहुत सारे ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उस ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ हम ऐसी सिचुएशन लिखते हैं जो रियल में पॉसिबल नहीं है। तो जो रियल में चिल्ड्रन पॉसिबल नहीं है उसको हम एक्सप्रेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये a है और ये 2 है, अब इन दोनों को आप ऐड करो तो आप लिखोगे a+2। अब ये जो चिल्ड्रन a+2 है ये कुछ नहीं है, ये क्या है, इट इज एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन है और एक्सप्रेशन बता रहे सम ऑफ a इन 2। a और 2 को हमने ऐड कर दिया। अब आप देखो कि a तो जो है अल्फ़ाबेट है और जो 2 है वो नंबर है, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट कभी ऐड नहीं हो सकते, नंबर को हम नंबर के साथ ऐड कर सकते हैं।
तो एक नंबर और एक अल्फ़ाबेट और एक नंबर ये कभी ऐड नहीं हो सकते, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन। यहाँ पर मैंने 2 को ऐड किया है, इनको आप ऐसे ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो -2 ये भी एक्सप्रेशन है। अगर ए में आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 टाइम ए हो जाएगा, ये भी एक्सप्रेशन है। अगर आप ए को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये अपॉन 2 हो जाएगा। सो ये सारे हो गए एक्सप्रेशन। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो एक्सप्रेशन होता है कि वेन एवर वी ज्वाइन अ वेरिएबल विथ अ कांस्टेंट विथ सम ऑपरेशन, कि जब हम एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट के बीच में ऑपरेशन को एक्सप्रेस करते हैं तो हमें एक्सप्रेशन की ज़रूरत होती है, उसी को हम एक्सप्रेशन कहते हैं। जिस फॉर्म में हम उसको लिखते हैं दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्रेशन। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि सम ऑफ ए एंड 2, ठीक है, ये कभी पॉसिबल नहीं है, बस हमने एक्सप्रेस कर दिया है। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 फ्रॉम ए एक्सप्रेशन है, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड 2 एक्सप्रेशन है, डिवाइड ए बाई 2 एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये रियल लाइफ में कोई पॉसिबल नहीं है। अब आप इस सिचुएशन को जब रियल लाइफ से कन्वर्ट कर देते हैं, रियलिटीज कन्वर्ट कर देते हैं चिल्ड्रन, तो वो बन जाता है इक्वेशन। अब हम आपको बताते हैं। तो चिल्ड्रन एक्सप्रेशन और इक्वेशन में बस इतना ही फ़र्क है कि जो एक्सप्रेशन है उसमें इक्वालिटी हो भी सकती है और इक्वालिटी नहीं भी हो सकती है, लेकिन इक्वेशन में हमेशा एक इक्वालिटी रहती है। तो मान लो मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है a+2 मैंने लिखा और मैंने यहाँ लिख दिया 4। अब ये जो आप देख रहे हो ये एक एक्सप्रेशन, पहले तो ये एक्सप्रेशन था, यहाँ पर मैंने इक्वालिटी लगा दिया। जो इक्वल का सिंबल देख रहे हो चिल्ड्रन, इसको कहते हैं इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, 2 साइड हो गया, ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया राइट हैंड साइड। तो ये इक्वेशन इसलिए है क्योंकि इन ऑल द कंडीशन द लेफ्ट हैंड साइड विल इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड की इक्वल होगा, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन, ठीक है। तो जब हम एक्सप्रेशन को इक्वालिटी से ज्वाइन कर देते हैं, रियल सिचुएशंस कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो हमारा इक्वेशन बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा है a+2 = 4। इसका मतलब ये है कि 2 में कुछ ऐसा ऐड करो कि वो 4 हो जाए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर a की जगह में मैं 2 लिख दूँ तो 2 + 2 = 4, 4 = 4, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये साइन ऑफ इक्वलिटी ये प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हो गया चिल्ड्रन इक्वेशन। इक्वेशन के 2 साइड्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड होता है और राइट हैंड साइड होता है। और इसमें एक बात ये भी है कि इनके दोनों जो साइड हैं उनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब हम चिल्ड्रन बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो चिल्ड्रन एक ऐसा इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल है, मैंने अभी आपको बताया था ना कि बहुत सारे वेरिएबल अल्फ़ाबेट जितने वो सब वेरिएबल की तरह हम यूज करते हैं अलजेब्रा में स्पेशली। तो जब हम उसको यूज करते हैं तो उनमें हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो जब हम उसमें ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो जो इक्वेशन बनता है, तो अगर उस इक्वेशन में एक वेरिएबल यूज हुआ है तो उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। जैसे आप देख रहे हो a+2 = 4। अब ये क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। 1 वेरिएबल इसलिए क्योंकि इसमें केवल वेरिएबल जो है चिल्ड्रन ओनली 1 वेरिएबल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओनली 1 वेरिएबल। अगर इसमें मैं 2 वेरिएबल ले आऊँगा तो ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ये चैप्टर का नाम भी है। तो एन इक्वेशन विद ओनली 1 वेरिएबल। चिल्ड्रन अगर आपको ये याद रखना हो कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होता क्या है, तो एन इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल, एक इक्वेशन है जिसमें एक वेरिएबल है, उसी को कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब चिल्ड्रन यहाँ पर एक बात और आ जाती है, इसी के साथ में अटैच है कि लीनियर इक्वेशन के वेरिएबल कितने होते हैं। तो चिल्ड्रन मैं आपको बता दूं, हमेशा आप याद रखना, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का ओनली 1 एंड यूनिक सॉल्यूशन होता है। उसका एक ही सॉल्यूशन होगा जो यूनिक होगा, ठीक है, बाकी और कोई सॉल्यूशन उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, आप ये याद रखिए। और लीनियर इक्वेशन हैज ओनली 1 सॉल्यूशन, ठीक है चिल्ड्रन। अच्छा, ये सॉल्यूशन की जो हम बात करें, ये सॉल्यूशन चिल्ड्रन होता क्या है एक्चुअली। तो चिल्ड्रन सॉल्यूशन वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जो किसी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर देता है या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल कर देता है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा a+2 = 6। अब देखिए यहाँ पर ये एक वेरिएबल है, अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन निकालने का मतलब चिल्ड्रन ये है कि आप ये पता लगाइए कि a की जगह में वो कौन सा नंबर लिखें जो इस 2 में ऐड होने के बाद 6 हो जाए। तो चिल्ड्रन आप देख सकते हो कि केवल एक ही नंबर है, दैट इज़ 4।
अगर हम 4 को यहाँ पर लिख देंगे और इसमें 2 ऐड कर देंगे तो ये 6 के इक्वल हो जाएगा और हमारा हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो 4 के अलावा चिल्ड्रन अगर और कोई आप वैल्यू यहाँ पर लिखोगे एक ही जगह में तो ये राइट हैंड साइड जो है 6 रहेगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड कभी 6 नहीं होगा। इसीलिए मैंने अभी आपको बताया कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का केवल एक सॉल्यूशन होता है और वो यूनिक होता है। क्लियर हो गया? तो मैं आपसे को ये बताना चाह रहा था कि एक्चुअली में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन क्या होता है ना। कहते हैं ना कि आप इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करने का मतलब ये है कि जो उस इक्वेशन में वेरिएबल यूज किया गया है वो नंबर पता लगाओ जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, उस वेरिएबल की जगह में कौन सा हम नंबर लिखेंगे जो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो वही उसका वैल्यू हो जाएगा। तो सेटिस्फाई वो करेगा जो वेरिएबल की जगह में हम वो नंबर थिंक करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। ठीक है ना, अज्यूम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 के अलावा कोई भी अगर नंबर यहाँ लिखोगे तो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होगा। तो दोनों बातें एक साथ हो गई कि जो लीनियर इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशन होता है, तो सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू पता लगाओ, और लीनियर इक्वेशन के केवल एक ही सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं होगा और वो यूनिक होगा। ठीक है, उसके जैसा और कोई नहीं होगा, यानी वो सबसे डिफरेंट होगा। यूनिक कहते हैं ना, एक्सक्लूसिव भी आप कह सकते हो, एक्सक्लूसिव सॉल्यूशन होता है। अब चिल्ड्रन हम बात करते हैं मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। चिल्ड्रन लीनियर इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। पहले मैं आपको मेथड बताऊंगा, ये वाला ट्रांसपोजिंग। ट्रांसपोजिंग चिल्ड्रन निकल कर है ट्रांसपोर्टिंग से। आपने देखा होगा ना, सोशल स्टडी में पढ़ा होगा कि ट्रांसपोर्टिंग का मतलब ये है कि मूवमेंट ऑफ पीपल और गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस यूजिंग द व्हीकल। ठीक है ना, व्हीकल को यूज करके पीपल को एक जगह से दूसरी जगह को ले जाना या गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह को ले जाना, ट्रांसपोर्टिंग होता है। इसी तरीके से मैथमेटिक्स में जो हमारे लीनियर इक्वेशन होते हैं, लीनियर इक्वेशन के जो टर्म्स होते हैं उनको एक साइड से, अभी आपको मैंने बताया था कि दो साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो किसी टर्म को आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जा सकते हो, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ला सकते हो। इसी को चिल्ड्रन हम कहते हैं ट्रांसपोजिंग। मैं आपको एक एक्सप्रेशन लिख के दिखा दूँ, जैसे ये हो गया 2a इक्वल टू 4, या इसको मैं छोड़ देता हूँ, मैं थोड़ा सा सिंपल वे में बताता हूँ। देखिए आप ट्रांसपोजिंग चिल्ड्रन में एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ये देखिए ट्रांसपोजिंग। तो देखिए एक यहाँ पर मैं टेबल बनाऊंगा, आप उसको देखना। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया राइट हैंड साइड। यहाँ पर मैं एक टेबल बना देता हूँ ऐसे। यहाँ पर मैं 4 ऑप्शन लिखता हूँ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब देखो अगर कोई प्लस है, ठीक है, पॉजिटिव है, एडिशन है, और उसको आप राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। यानी एडिशन था तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का मतलब ऐड करना और माइनस का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो अगर कोई टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। आप ये ध्यान रखिए। अब इस टेबल को यूज करके ही मैं आपको इधर कुछ दिखाता हूँ। आप यहाँ देखो, मैंने लिखा है a + 2 = 4, ये मैंने लिखा है। अब देखिए ये जो 2 है, मैं इस 2 को, अभी ये जो 2 है लेफ्ट हैंड साइड में है, मैं इस 2 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर आऊँगा। अब इसको देखो, यहाँ पर मैंने कहा ना कि जो एडिशन है वो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। अब ये जो 2 है चिल्ड्रन, लेफ्ट हैंड साइड में देखो एडिशन था, राइट में आएगा तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो जब 2 को आप इधर लाओगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a = 4 - 2। ये देखिए इधर एडिशन था, ये प्लस था, इधर आके माइनस हो गया। अब 4 में से 2 आप निकाल दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हो जाएगा a = 2। तो एडिशन जो है जब ट्रांसपोज होगा लेफ्ट से राइट में तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ चिल्ड्रन, ये जो प्लस था अब मैं इसको माइनस कर देता हूँ। देखो तो क्या होगा, अब देखो ये मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया। अब देखो ये माइनस है ना, नेगेटिव, ये इधर आएगा तो एडिशन हो जाएगा। अब देखो इधर ले आओगे तो ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, और ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 6। आई होप चिल्ड्रन आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा वाला कि मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे होता है। देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2a = 6। अब ये जो 2 है चिल्ड्रन, 2a का मतलब है 2 × a, यानी जो 2 है इधर मल्टीप्लाई है। जब इसकी, और ये लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आप लेकर आओगे तो ये क्या हो जाएगा, a = अब इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये 6 को डिवाइड कर देगा, तो ये डिवाइड करेगा तो 2 × 3 = 6, तो a = हो जाएगा आपका 3। ये देखिए आप कि जो मल्टीप्लाई था वो डिवाइड हो गया, इसको डिवाइड करने लगा। ऐसे एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, 3a = 9,
तो 3 को आप लेफ्ट से राइट मिलाओगे तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 3 3 3 जा 9, तो इक्वल टू हो जाएगा आपका चिल्ड्रन 3। ठीक है, ऐसे ही जो डिवाइड है वो हो जाएगा मल्टीप्लाई। मैं आपको दिखाता हूँ एक दूसरे एग्जाम्पल से, देखिए आप। अब मैं एक ऐसा एक्सप्रेशन लेता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर y/3 इक्वल टू 7। अब देखिए ये जो y/3 है इसका मतलब है कि y 3 को डिवाइड कर रहा है, यानी जो 3 है अभी वो डिवाइजर है, डिवाइड कर रहा है। डिवाइड का इधर चेंज करोगे, देखो 3 को मैं इधर लाता हूँ राइट हैंड साइड में लेफ्ट से, तो ये जाएगा मल्टीप्लाई, तो y की वैल्यू हो जाएगी चिल्ड्रन 21। आई होप कि ये क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते, देखो मैंने लिखा a/5, a/5 है 7। अभी जो है a जो 5 है ये लेफ्ट हैंड साइड में है, मैं इसको राइट में भेजूँगा तो लेफ्ट हैंड साइड में ये डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a इक्वल टू हो जाएगा 7 × 5 और a इक्वल टू हो गया आपका 35। आई होप चिल्ड्रन ये आपको क्लियर हो गए होंगे कि हम किस तरीके से ट्रांसपोज करते समय उनके सिंबल से। मैंने अभी आपको चिल्ड्रन सिर्फ ये बताया कि हम ट्रांसपोज कैसे करते हैं और उनके सिंबल को किस तरीके से चेंज करते हैं। तो जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो आप ध्यान रखिए, बहुत ईजी है चिल्ड्रन, जो भी है उसका अपोजिट सोच लो। एडिशन का अपोजिट सब्ट्रैक्शन होता है और सब्ट्रैक्शन का अपोजिट एडिशन होता है। ठीक है, दोनों। मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड होता है, डिवाइड का अपोजिट होता है मल्टीप्लाई। तो ये आपका क्लियर हो गया चिल्ड्रन। अब हम लोग आगे चलते हैं, सारे पॉइंट अब तक क्लियर हो गए हैं। अब हम कहते हैं चिल्ड्रन एक और अभी आपको मैं बता दूं, बताया नहीं मैंने, देखिए आप ट्रांसपोजिंग वाली जो बात मैं कर रहा था कि किसी भी टर्म को चिल्ड्रन आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट में ले जा सकते हो, राइट से लेफ्ट में ले आ सकते हो। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2a + 5 = 7। एक और मैंने लिखा 2a - 5 = 6। अब देखो जो ये 5 है, 5 को आप लेफ्ट हैंड साइड में भेज सकते हो, आप 2a को लेफ्ट हैंड साइड में भेज सकते हो, दोनों में से किसी को भेज सकते हो। नियम सेम रहेगा, इधर अगर एडिशन है तो सब्ट्रैक्शन रहे, इधर सब्ट्रैक्शन है तो एडिशन हो जाएगा। तो पहले मैं 5 को इधर भेजता हूँ, तो देखो 5 को इधर भेजोगे तो हो जाएगा 2a = 7 - 5। क्लियर हो गया। इधर देखो ये जो है अभी नेगेटिव है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट में भेजोगे तो प्लस हो जाएगा 2a = 6 + 5। इधर आकर ये ऐड हो गया, इधर ये सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है ना। तो इसी को चिल्ड्रन कहते हैं ट्रांसपोजिंग, कि किसी टर्म को, अच्छा इसमें तो इस तरीके से था, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो चिल्ड्रन 7 = 2a + 5। अभी मैंने सारे जो ट्रांसपोज किए, ट्रांसपोर्ट किया लेफ्ट से राइट किया, मैं राइट से लेफ्ट करके आपको दिखाता हूँ। देखो पहले मैं इरेज कर दूँ फिर बताता हूँ आपको। ये देखो चिल्ड्रन यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये 7 = 2a + 5, ये a की शक्ल ठीक नहीं लग रही, इसको मैं ठीक बना देता हूँ। ये देखिए अब ठीक है। 5 को मैं इधर भेजूंगा चिल्ड्रन, मैंने आपसे कहा ना एडिशन है तो सब्ट्रैक्शन होगा, तो ये जगह 7 - 5 = 2a। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो -5 + 7 = 2a। दोनों में कंडीशन सेम है। देखो 7 से 5 निकालोगे तो 2 बचेगा, 2 = 2a। यहाँ पर 7 से 5 निकल जाएगा तो 2 बचेगा, 2 = 2a। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो इस तरीके से चिल्ड्रन हम किसी टर्म को लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट में भेज सकते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और सब्ट्रैक्शन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई होप कि चिल्ड्रन ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम ट्रांसपोज करते हैं और जो ऑपरेशन है वो अपोजिट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं चिल्ड्रन इंटरचेंज की। इंटरचेंज के मतलब चिल्ड्रन की एक चीज़ को दूसरे चेंज कर देना। जैसे कि मैं बताऊँ, ये देखो मैंने लिखा 2a = 5, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5 = 2a। 5 की जगह में 2a आ गया और 2a की जगह में 5 आ गया, तो ये दोनों इंटरचेंज हो गए चिल्ड्रन। तो जब हम इंटरचेंज करते हैं चिल्ड्रन तो क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका सॉल्यूशन जो आएगा वही इसका सॉल्यूशन आएगा। तो इस तरीके से आप इंटरचेंज कर सकते हो। लेफ्ट के सारे जो टर्म हैं वो राइट में ला सकते हो, राइट के जो सारे टर्म हैं। एक चीज़ चिल्ड्रन और आगे जो मैंने आपको नहीं बताया, टर्म की बात कर रहा हूँ मैं। ये देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2a + 5 = 7। तो ये जो 2a है ये एक टर्म हो गया चिल्ड्रन, और ये जो 5 है ये भी एक टर्म हो गया। तो आप कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में 2 टर्म है, टर्म 1 और टर्म 2। ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में 7 हो गया, तो इसीलिए इनको हम टर्म कहते हैं। तो आप किसी भी टर्म को लेफ्ट से राइट में ले जा सकते हो, राइट से लेफ्ट में ले जा सकते हो, और वही सिस्टम रहेगा। अगर लेफ्ट से राइट में ले जा रहे हो तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन एडिशन हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो इंटरचेंज में चिल्ड्रन आप क्या है कि पूरा ही टर्म इधर उधर कर सकते हो। जैसे 2a + 5 = 7 है, आप लिख सकते हो
7 इक्वल टू 2a प्लस 5 दिस इज। आई होप चिल्ड्रन ये आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन। चिल्ड्रन ये तो हम आपको बता चुके हैं कि जो सॉल्यूशन होता है वो उस वेरिएबल की वैल्यू होता है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब ये है कि उस वैल्यू को जब उस इक्वेशन में वेरिएबल की जगह में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो चिल्ड्रन ये तो थे कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ मेथड, एक्सप्रेशंस और चैप्टर का एक्सप्रेशन चैप्टर का एक्सप्लेनेशन एक्चुअली कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में था क्या। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि जो पॉइंट मैंने बोर्ड में लिखे थे, जो मैंने आपको समझाए, बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। आप जब भी स्टडी करने बैठो तो पेन नोटबुक लेकर बैठिए, आपकी बुक भी होनी चाहिए। आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, समझिए और उसको नोट करिए, आपको अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम आपको सॉल्व करेंगे इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज जो बहुत ईजी है, उसमें भी हम कुछ बात करेंगे। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन चलो एंजॉय करते हैं, ठीक है। आप एंजॉय करो, मिलते हैं अगले वीडियो में।